और अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की नामांकन सभा की। कांग्रेस की आज 2 नामांकन सभा है। कांग्रेस नेता हेलीकॉप्टर से रवाना हुए हैं। सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, अजय माकन, गोविंद सिंह डोटासरा और ये तमाम नेता हैं जो कि हेलीकॉप्टर में एक साथ बैठे हैं। दूसरी तरफ माकन और पायलट भी साथ में नजर आए हैं। तो इन तमाम नेताओं का आज नामांकन कार्यक्रम रहने वाला है। नामांकन सभा को संबोधित करेंगे तमाम नेता। सचिन पायलट, अजय माकन, गोविंद सिंह डोटासरा और सीएम अशोक गहलोत आज अपने प्रत्याशी के लिए नामांकन सभा को संबोधित करेंगे। और सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ। उदयपुर से अविनाश जगनावत और प्रतापगढ़ से सहयोगी विवेक मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अविनाश, मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, वल्लभनगर में उपचुनाव होने वाला है। बेहद महत्वपूर्ण ये उपचुनाव माने जा रहे हैं और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक्शन मोड में नजर आ रही है। सबसे पहले अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो यहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेता पहुंच रहे हैं हेलीकॉप्टर से। क्या पूरी रणनीति रहने वाली है, क्या है पूरी जानकारी खबर पर? जी बिल्कुल, देखिए बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव है क्योंकि मुख्य चुनाव राजस्थान में 2023 में होने वाले हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियां इस मुकाबले को सेमीफाइनल के रूप में देख रही है और चाहेगी कि इन दोनों सीटों पर जीत दर्ज कर एक मैसेज दिया जाए कि अब चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी वो मजबूत हो रही है। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस का गढ़ वल्लभनगर विधानसभा सीट मानी जाती है। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबले के भंवर की ये सीट है, लेकिन आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अजय माकन और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट सहित तमाम बड़े नेता जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। एक जनसभा को संबोधित करेंगे और चाहे कोशिश ये होगी कि आज से अब तक, क्योंकि प्रत्याशी की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी, कल पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है और अब जो तैयारी हो वो पार्टी के स्तर पर व्यापक रूप से हो और जो प्रदेश सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, जो 2.5 साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना को लेकर जो बेहतर प्रबंधन किया, जिसकी की पूरे देश में चर्चा होती है, उसके अलावा जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो बनाई गई हैं वो ग्राउंड लेवल तक पहुंची है, वो आम जनता तक, मतदाताओं तक पहुंचाए और साथ ही साथ जो पार्टी के अंदरूनी जो आपसी मतभेद या मनमुटाव चल रहा है उसको किस तरह से दूर किया जाए। तो ये तमाम प्रयास कांग्रेस के यहाँ पर होंगे और कांग्रेस का मुख्य एजेंडा डेवलपमेंट को लेगा। जो पिछले 2.5 साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने जो अलग अलग योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं को लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगी। प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कल से ही यहाँ पर पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं और उन्होंने भी साफ कहा है, जिस तरह से कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना की दूसरी लहर में हर व्यक्ति तक उपचार पहुंचाया, हर व्यक्ति को ऑक्सीजन जो है, भले ही केंद्र का सपोर्ट नहीं मिला हो, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बेहतर प्रबंधन से लोगों की हर संभव मदद यहाँ पर की है। उसी एजेंडे को लेकर वल्लभनगर के चुनाव मैदान में उतरेंगे और साथ ही साथ क्योंकि कांग्रेस का गढ़ रहा है, दिवंगत जो पूर्व गृह मंत्री रहे गुलाब सिंह सख्तावत, फिर उनके पुत्र गजेंद्र सिंह सख्तावत और अब गजेंद्र सिंह सख्तावत की पत्नी को यहाँ पे प्रत्याशी बनाया है। जो कांग्रेस के कार्यकाल में यहाँ पर जो विकास हुआ है उसके यहाँ पर एक रणनीति के साथ में मतदाताओं के बीच में जाया जाएगा और साथ ही पार्टी का जो बिखराव है उसको एकजुट करने को लेकर यहाँ पर लगातार जो है तमाम नेता जो है वो बात करेंगे और उसमें कहा जा सकता है कि कुछ सफलता भी अब मिलनी शुरू हुई है। एक प्रबल दावेदार जो यहाँ पर मेवल क्षेत्र से आते थे, भीम सिंह चुंडावत, उन्होंने जब पार्टी की तरफ से टिकट डिक्लेयर किया, उनके घर पे समर्थक पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि आप निर्दलीय चुनाव में उतरो और अपना दमखम दिखाओ, लेकिन भीम सिंह चुंडावत ने साफ कहा था कि पार्टी आला कमान ने जो निर्णय लिया है वो सर्वोपरि है और वो उसके निर्णय को सपोर्ट करते हैं। तो कहा जा सकता है कि जो डैमेज कंट्रोल जो करना पार्टी को है उसमें धीरे धीरे सफलता मिल रही है। अगर सख्तावत परिवार के अंदर चल रहा डैमेज को कंट्रोल हो जाता है तो कहीं ना कहीं पार्टी यहाँ पर मजबूत होगी, लेकिन कांग्रेस का सफर इतना आसान भी नहीं होगा। जनता सेना के रूप में जो जनता सेना सुप्रीमो है रणधीर सिंह बिंडर, जो 2 बार यहाँ पर विधायक रहे, एक बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे जीत के विधानसभा में पहुंचे और दूसरी बार 2013 में जनता सेना के पार्टी बनाकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे और जीत दर्ज की। एक कड़ी चुनौती उनको मिलेगी अगर 2018 के इलेक्शन
को देखा जाए तो जनता सेना और कांग्रेस के वोट परसेंटेज में करीब 3 से 3,500 का अंतर था। महज 3,500 वोट से गजेंद्र सिंह शेखावत जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। तो कड़ी टक्कर यहाँ पे जनता सेना से कांग्रेस को मिलेगी। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने इस बार युवा चेहरे को, जो हिम्मत सिंह जाला समाज सेवी के रूप में यहाँ पर नजर के अलग एक पहचान बनाते हैं, उसको यहाँ पर अपना प्रत्याशी बनाया है, जिन्होंने कि कोरोना काल में लोगों तक अलग अलग माध्यम से कई सुविधाएं पहुंचाई। साथ ही साथ अपने स्तर पर जो मावली और वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र और मावली विधानसभा क्षेत्र के हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित जो लोगों तक राशन किट पहुंचाना है, तो एक बड़े स्तर पे समाज सेवा के रूप में उन्होंने काम किया था, उनको उतारा है। तो कहा जा सकता है कि त्रिकोणीय मुकाबले के बीच में है और पे ये सीटें। और साथ ही जब आज सुबह प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया यहाँ पे पहुंचे थे तो उन्होंने साफ कहा था कि 3 मुद्दे रहेंगे, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी वल्लभनगर और विधानसभा चुनाव क्षेत्र में पहुंचेगी। उसमें सबसे पहला युवाओं की बेरोजगारी, दूसरा प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और तीसरा किसानों से जो वादे किए थे, क्योंकि जब 2018 के चुनावी सभा को संबोधित राहुल गांधी करने यहाँ पे आए थे, उन्होंने 10 दिनों में संपूर्ण कर्जा माफी की घोषणा यहाँ पे की थी। लेकिन सतीश पूनिया का कहना है किसानों के साथ में ये बड़ा धोखा हुआ है। तो ये 3 बड़े इश्यूज जो है उसको लेकर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरेगी। सतीश पूनिया ने भी दोनों सीट पे जीत का दावा किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सफर इतना आसान नहीं है। चाहे वल्लभनगर की बात करें या दरियावत की, दोनों ही सीटों पर भाजपा के जो दावेदार रहे, वल्लभनगर में प्रबल दावेदार माने जा रहे थे उदयलाल डांगी, उन्होंने निर्दलीय नामांकन भर दिया है। और आरएलपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी जो है वो अब ये चाह रही है कि किसी तरह से उदयलाल डांगी को कैप्चर किया जाए और आरएलपी उनको अपना प्रत्याशी बनाए या आरएलपी बाहर से उनको सपोर्ट करे। कुछ देर में ये तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन वल्लभनगर की बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबले की सीट है और कड़ी टक्कर यहाँ पर इस बार भी देखने को मिलेगी। लेकिन आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सभा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहेंगे कि आज से कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर लहर बने और जो उनकी जो कोरोना काल की बात करें या सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है वो लोगों तक पहुंचे और कड़ी से कड़ी वल्लभनगर में जुड़े और अपना गढ़ जो है वो यहाँ पे बचा पाए। लेकिन 2 बीजेपी और जनता सेना के रूप में कड़ी टक्कर यहाँ पे जरूर मिलेगी। हालांकि अविनाश, गुलाब चंद कटारिया ने कल जिस तरीके से साफ कर दिया था, हमारे सहयोगी शशि मोहन ने जब बातचीत उनसे करने की कोशिश की तो साफ तौर पर कटारिया ने ये तो कह दिया कि चलिए जो रूट है उनको मना लिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं चुनौती दोनों पार्टियों के लिए बनी हुई है। चाहे कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस की प्रीति शेखावत को जैसे कि टिकट दिया गया, लेकिन प्रीति शेखावत के जो जेठ हैं यानी कि देवेंद्र शेखावत के जो बड़े भाई हैं, गजेंद्र शेखावत के बड़े भाई, वो भी कहीं ना कहीं अब यहाँ पर बागी होते हुए नजर आएंगे। उधर बात कर ली जाए बीजेपी की तो बीजेपी के लिए भी चुनौतियां कम नहीं है यहाँ पर। विवेक, मैं आपके पास आ रही हूँ, प्रतापगढ़ से आप मेरे साथ बने हुए हैं। यहाँ पर क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है कांग्रेस का? चुनावी रणनीति बिसात यहाँ पर बन चुकी है, क्या पूरी प्लानिंग है कांग्रेस की आज? जी, मतलब जिस तरीके से चुनाव का माहौल है उसको लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और ये सभी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और सारे बड़े लोग यहाँ पर करीब 1:30 बजे के करीब पहुंचेंगे। हेलीपैड से लगते हुए ही सभा स्थल बनाया गया है। कांग्रेस की ओर से यह सभा नगराज मीणा के लिए की जाएगी। नगराज मीणा के लिए वोट बटोरने के लिए कांग्रेस पूरा प्रयास करेगी। इसके साथ ही 11 बजे यहाँ पर सतीश पूनिया भी पहुंचने वाले हैं। उनकी एक सभा बीजेपी को लेकर होगी। लेकिन दोनों ही पार्टियों में जिस तरीके से बवाल देखा जा रहा है, दोनों ही पार्टियों में कहीं ना कहीं बागियों की दौड़ भी सामने आ रही है। कांग्रेस की ओर से 2 लोगों ने, रूपलाल मीणा और नाथूलाल मीणा ने निर्दलीय फॉर्म कांग्रेस से यहाँ पर भरा है, कांग्रेस से बागी होकर भरा है। और इधर बीजेपी में कन्हैयालाल मीणा को मनाने के प्रयास, जो दिवंगत विधायक गौतम लाल मीणा के पुत्र हैं, उनको मनाने में बीजेपी पूरी तरह से जुटी हुई है, लेकिन कोई सफलता अभी तक बीजेपी को हाथ नहीं लगी है। कन्हैयालाल मीणा के साथ धरियावद उपखंड के करीब 3 भाजपा मंडल के कार्यकर्ता साथ में जुटे हुए हैं और वह किसी भी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं है। बीती रात भी कन्हैयालाल मीणा को मनाने के लिए भाजपा के कई दिग्गज उनके घर पहुंचे थे, लेकिन कोई बात अभी तक नहीं बन पाई है। ऐसे में धरियावद में भी त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है। मनी, विवेक, देखिए, उम्मीद शुरुआत में सब ये जता रहे थे कि कहीं ना कहीं बीजेपी भी यहाँ पर इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश करेगी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से खेला गया है, गौतम लाल मीणा जो कि दिवंगत विधायक रहे, उनके बेटा कन्हैयालाल मीणा को टिकट दिया जाएगा, लेकिन ये नहीं हुआ। कहीं ना कहीं खेत सिंह मीणा पर बीजेपी ने दांव खेला है। ऐसे में बीजेपी के लिए चुनौती कितनी रहने वाली है और इस चुनौती से निपटने के लिए क्या रणनीति बीजेपी की तरफ से बनाई गई है?
बीजेपी के लिए साफ तौर पर एक ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि दिवंगत विधायक गौतम लाल मीणा के पुत्र कन्हैया लाल मीणा के साथ भारी जनसमूह जुड़ा हुआ था। ऐसे में उन्हें सांत्वना के वोट भी कहीं ना कहीं मिलने वाले थे, लेकिन इस तरीके से देर रात को जैसे पार्टी ने जो टिकट का निर्णय लिया था उसमें कन्हैया लाल मीणा को हटाकर खेत सिंह मीणा को सामने किया गया और खेत सिंह मीणा के साथ अब पार्टी के आला कमान साथ तो जुड़ी हुई है। आज सतीश पुनिया भी घरियावत पहुंचने वाले हैं। कन्हैया लाल मीणा को बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता उन्हें नहीं मिल पाई है। ऐसे में बीजेपी के लिए भारी दिक्कतें सामने आ रही है। और इधर कांग्रेस की ओर से नगराज मीणा जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, उनके लिए सभा आज गहलोत करेंगे, तो ऐसे में काफी बड़ा रुझान देखने को शाम तक मिल सकता है। बिल्कुल अविनाश, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए वल्लभनगर के अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर राजपूत फैक्टर जो है वाकई में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। हिम्मत सिंह झाला की अगर बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं हिम्मत सिंह झाला कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने का काम जरूर करेंगे अविनाश। यहाँ पर तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए चुनौती ये कि कहीं ना कहीं राजपूत जो वोट बैंक है उसको अपने पक्ष में ले लिया जाए। अविनाश जी बिल्कुल, देखिए वल्लभनगर विधानसभा सीट की बात करें तो पहली बार तीनों ही पार्टियों ने राजपूत कैंडिडेट जो है वो सामने। रणदीप सिंह बिंगर जो कि यहाँ के बिंडर राज परिवार से आते हैं, वो खुद क्षत्रिय हैं। महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह के परिवार से वो आते हैं। उसके अलावा शक्तावत परिवार जो है लंबे समय से वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय है। गुलाब सिंह शक्तावत जो है वो जब से विधानसभा चुनाव शुरू हुए 1955 के बाद से लगातार यहाँ पर चुनाव लड़ते आए हैं। 6 बार उन्होंने पार्टी के बैनर तले जीत दर्ज की, एक बार निर्दलीय के रूप में जीते। उसके बाद उनके पुत्र गजेंद्र सिंह शक्तावत 2 चुनाव जीते। तो कहा जा सकता है कि राजपूत जो समाज का जो वोटर है, करीब 40,000 वोट यहाँ पर कहे जाते हैं, उनका ध्रुवीकरण यहाँ पे जरूर यहाँ पे होगा। तीनों ही पार्टियों ने इस बार दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने क्षत्रिय प्रत्याशी आए हैं। रणदीप सिंह बिंडर खुद क्षत्रिय हैं। उसके अलावा अब जो है अगर जातिगत वोट समीकरण की बात करें तो सभी ये चाहेंगे कि जो एसटी बाहुल्य जो यहाँ पे मीणा जो है करीब 70,000 का वोट है उसको पकड़ा जाए, और साथ ही साथ ब्राह्मण वोटर जो है वो करीब 50,000 वोटर है उनको पकड़ा जाए। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में उदयलाल डांगी के रूप में निर्दलीय प्रत्याशी खुल के सामने आए हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी तक जो विरोध प्रीति शक्तावत का जो लोग कर रहे थे उन्होंने किसी तरह का नामांकन यहाँ पर दाखिल नहीं किया है। देवेंद्र सिंह शक्तावत से जब हमारी कल बात हुई थी, जो प्रीति शक्तावत के जेठ है, उन्होंने साफ कहा था कि वो आज अपनी दोपहर बाद रणनीति जो है वो घोषित करेंगे और उसके बाद क्या निर्णय उनके सहयोग में रहे जो 3 अन्य दावेदार हैं वो क्या कहते हैं उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने एक बात साफ कह दी कि वो आज सीएम अशोक गहलोत की सभा में मंच पर नहीं आएंगे, सभा में नहीं आएंगे। उसके अलावा इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के मंच पर नहीं दिखेंगे। अगर देवेंद्र सिंह शक्तावत या उनके समर्थक में से कोई एक निर्दलीय रूप में चुनावी मैदान में नहीं भी उतरता है, बावजूद उसके जो है देवेंद्र सिंह शक्तावत सक्रिय रूप से इस बार पार्टी का प्रचार नहीं करेंगे। समझाया ये जो जानकारी मिल पा रही है वो ये है कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने देवेंद्र सिंह शक्तावत से बात की है जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, और उनको कुछ आश्वासन दिया है कि उनका भी मान सम्मान जो है वो पार्टी में रखा जाएगा। उसके बाद से देवेंद्र सिंह शक्तावत कुछ साइलेंट मोड पे जरूर गए हैं, लेकिन उनका जो विरोध है वो जारी रखेंगे। चुनौती दोनों ही पार्टियों की तरफ से रहने वाली है। नीरज डांगी अगर बात कर ली जाए, जिन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया अलग से, जिनका खुद नाम सुझाया था गुलाब चंद कटारिया ने, उधर बात कर ली जाए देवेंद्र शक्तावत की, हालांकि साफ तौर पर उन्होंने नहीं कहा कि वो समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जिस तरीके से सहयोगी अविनाश ने जानकारी दी कि खुलकर सामने भी नहीं आएंगे समर्थन करने के लिए। दरियावत की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर कन्हैया लाल मीणा जिस तरीके से नाराज चल रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस इसका फायदा उठाएगी अपनी इस चुनावी जनसभा में, ये महत्वपूर्ण रहेगा। शुक्रिया अविनाश आपका, शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए जी राजस्थान।